हेलो एवरीवन, एलटी ग्रेड का फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप सभी जानते हैं। अब एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है डेट अनाउंस किया गया है कि इस समय एग्जामिनेशन आपके हो सकते हैं। आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो हम बता दें कि एलटी ग्रेड का जो है वैकेंसी यूपी में आया हुआ है, जिसका फॉर्म फिलअप आप लोगों को जो है जुलाई में से स्टार्ट है। 28 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आप लोग का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। चलिए डिटेल में ये समझते हैं कि डेट कब आ रहा है, कितने इस बार बहुत ज्यादा फॉर्म भरा जा रहा है, कितने फॉर्म जा सकते हैं, कंपटीशन काफी टफ हो रहा है, इन सभी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को यूपी के एलटी ग्रेड या यूपी के किसी भी तरह की वैकेंसी के बारे में, यूपी स्कॉलरशिप के बारे में हर तरह का इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर दिया जाता है। सबसे पहले तो अगर मैं बता दूं तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब हो सकती है, तो देखो दो डेट है। जो कैलेंडर जारी हुआ था ना यूपीपीएससी का, उसमें आपको नवंबर और दिसंबर में आप देखो, अगर देखा हो आपने तो डेट वहां पर रिजर्व रखा गया था, मतलब किसी तरह के एग्जामिनेशन को लेकर के। तो फाइनली जो है ये डेट आप लोग को नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। अब बात है कि 28 अगस्त तक ये लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है संशोधन और ये सारा लेकर के कुछ सितंबर तक भी चीजें चली जाएंगी। तो ये एग्जाम कब ले सकते हैं, तो आप लोग को टाइम थोड़ा सा मिलेगा भाई प्रिपरेशन करने के लिए। और डेट जहां तक है कि या तो नवंबर या दिसंबर में दिया जाए, कौन सा डेट हो सकता है वो भी देख लो। पहले राजकीय विद्यालय में 7,466 एंड 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 28 अगस्त को पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी कर रहा है और अगले साल जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर सकता है। अच्छा भाई, अगले साल जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम चयन परिणाम, वाह काफी टाइम लेगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अगस्त को पूरी हो जाएगी। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर 28 जुलाई को विज्ञापन देकर के फॉर्म फिलअप स्टार्ट किया था, ठीक है। आवेदनों की संख्या 10 लाख से ऊपर जाने की उम्मीद है। पोस्ट कितना है, 7,466। अभी तक एप्लीकेशन कितना हो सकता है, जो उम्मीद लगाई जा रही है 10 लाख। सोचो कितना टफ कंपटीशन ये होने वाला है। पहली बार यह भर्ती प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। जैसे कि एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता ही चल चुका है, एक आप लोग का प्री होगा और एक आप लोगों का जो है मेंस होगा। मेंस आप लोग भी जानते हो सब्जेक्टिव लिया जा रहा है, उसके बारे में भी ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया गया है। और जो आपका प्री होगा वो आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगले साल जुलाई में चयन परिणाम देने की तैयारी, और यह तभी हो पाएगा जब आयोग इस साल प्रारंभिक परीक्षा करा ले। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराने, केंद्र का इंतजाम करने व अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने में आयोग को कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। अब बात यह है कि 2 एग्जामिनेशन आप लोग का करवाना है ना, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जो कि प्रारंभिक प्री है, और दूसरा फिर आप लोगों का जो है मेंस होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट, यानी रिजल्ट और ये सारा जो प्रोसेस है आपको नेक्स्ट ईयर जुलाई तक मिलेगा। केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया आवेदनों की संख्या फाइनल होने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। प्रश्न पत्र भी अभ्यर्थियों की संख्या में हिसाब से प्रिंट कराए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा। यानी 28 अगस्त को जब आप लोगों का पूरा फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा तब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसीलिए इनको ये सारा काम करने में 2 महीने का टाइम लगेगा। ये माना जा रहा, हो सकता है 2 से ज्यादा भी लगे, इसलिए दिसंबर वाला मंथ भी लेकर के चला जा रहा है। आयोग के कैलेंडर में इस साल परीक्षाओं के लिए केवल 8 आरक्षित तिथियां शेष रह गई हैं। इनमें 7 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2, 6, 9 व 30 नवंबर है। देखो नवंबर में टोटल 4 डेट है, 2 नवंबर, 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 एंड 30 नवंबर, और 7 व 21 दिसंबर की तिथि शामिल है। अब दिसंबर में जो है दो ही डेट है, कौन कौन सा, 7 और 21। तो ये डेट दिसंबर का है। तो अब या तो इसी डेट के बीच में इनका एग्जामिनेशन होगा, तो या तो दिसंबर मिले या तो नवंबर मिले, यही चांसेस है। 28 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे 7 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा नहीं कराई जा सकेगी, इसीलिए ये चुना जा रहा है कि या तो नवंबर या तो दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अभी इसमें और भी कुछ चेंजेस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर और ये सभी चीजें ये लोग पहले कर ले, तो जो नवंबर का जो डेट है
जिसमें 4 डेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी में से किसी दिन भी एग्जाम हो सकता है 30 नवंबर को करवा लें, 9 नवंबर या 6 नवंबर को थोड़ा पॉसिबिलिटी कम लग रही है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि 30 नवंबर या फिर आप लोग का 7 और 21 दिसंबर, इन तीनों में से कोई एग्जामिनेशन का डेट बन सकता है एलटी ग्रेड के लिए। दूसरी ओर आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करने की तैयारी कर रहा है, और आप लोगों को जैसे हमने बताया था कि प्रवक्ता वैकेंसी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे अगस्त का 2nd वीक बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं चांसेस है कि अगस्त के लास्ट वीक तक ये एडवर्टीजमेंट निकल जाए। ये है कि एडवर्टीजमेंट आप लोग को अगस्त में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रवक्ता वाली भी भर्ती के लिए आप लोग अब रेडी ही रहिए। यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, 1 बाय 1 आप लोग को इस तरह से चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन कंपटीशन काफी टफ होगा क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड, बहुत कम जो है निकाल रहे हैं ये लोग, और उसमें जो है अप्लाई बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, यही एक प्रॉब्लम इसमें आ रही है। जैसे जैसे इससे रिलेटेड अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।